Hello friends, my name is Vishal Nirala and I am preparing JEE exam from physics वाला लक्ष्य JEE बैच। सो गाइज, आप लोगों की बहुत सारी कमेंट आ रहे थे कि भाई आप हमें बताइए कि गाइड करें कि 11th को कैसे स्टार्ट करना है और साथ ही में 11th के लिए हमको क्या क्या स्ट्रेटजी बनानी होगी, क्या क्या टाइम टेबल होगा, नोट्स बनाने के लिए कौन कौन सा कॉपी लगेगा, हमको शॉर्ट नोट बनाना है कि नहीं बनाना है, क्लास कैसे लेना है। तो वो टोटल चीज़ के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाली है, जो कि आप बहुत दिनों से कमेंट कर रहे थे। तो मैंने सुना कि चलो इसके ऊपर एक वीडियो बना ही दिया जाए। सो गाइज, अभी 12 बजने वाला है तो अभी मैं वीडियो को शूट कर रहा हूँ। ठीक है गाइज, आज की इस वीडियो में आपको क्लास 11 की कंप्लीट रोड मैप मिलने वाली है कि आपको क्लास 11 को कैसे स्टार्ट करना है और साथ ही में किन मिस्टेक को अवॉइड करना है। जो मैंने किया उसको मैं आपको बताऊंगा कि इस मिस्टेक को आपको अवॉइड करना है ताकि आपको अपनी जर्नी में कोई कठिनाइयाँ नहीं हो और आप अपनी जर्नी को आसानी से पार कर जाए। जैसे आपकी जर्नी हो सकती है JEE की एग्जाम, नीट की एग्जाम या फिर बोर्ड। ठीक है, तो टोटल चीज़ इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सो गाइज, चलो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट थिंग है कि यह जो आप लोगों का है तो वो है 10th से 11th का, जो कि एक हाई जंप है। जी हाँ दोस्तों, 10th से और 11th में गए, ये दोनों के बीच का गैप है ना बहुत बड़ा है। मतलब ये इसको लेते, इस हैंड को लेते, लेफ्ट हैंड को मैं लेता हूँ 11th, तो इसको लेते हैं 10th। ठीक है, इतना बहुत ज़्यादा हाई गैप होता है, तो इसलिए थोड़ा इसके लिए मेंटली प्रिपेयर होना ज़रूरी है। जितना हम अपने फिजिकली दे सकते हैं तो उतना भी मेंटली भी हमको देना ज़रूरी रहता है। तो यह एक हाई जंप होता है। सो गाइज, आप लोगों का रिजल्ट आ गया होगा और आने वाला होगा, उसके लिए आपको कंग्रेचुलेसन और आप 11th में इंटर कर गए हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट थिंग है कि आपको बैच, जी हाँ दोस्तों, बैच को जल्दी से जल्दी परचेस कर लेना। तो कई सारे स्टूडेंट स्मार्ट हैं, ठीक है, तो आप लोगों ने बैच को ऑलरेडी परचेस कर लिए होंगे। और जो लोग परचेस नहीं किए तो अभी PW का जो ऑफर है 3 जून तक चल रहा है, का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ से जाकर आप PW का जो अर्जुना का JEE ले सकते हैं या नीट ले सकते हो, वो बैच को आप परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ है कि बैच, जी हाँ दोस्तों, बैच जितना जल्दी हो सके परचेस कर लो, क्योंकि आप लोगों की जो क्लास है वो 8 जून से स्टार्ट होने वाली है, जो कि मैं बता रहा हूँ अर्जुना के बारे में स्पेशली। ठीक है, तो आप लोग कहीं और ज्वाइन किए होंगे, कहीं ऑफलाइन किए होंगे, कोई ऑनलाइन किए होंगे, कोई दूसरा कोचिंग में ज्वाइन किए होंगे। तो मैं अभी अर्जुना के बारे में बता रहा हूँ, जो कि 8 जून से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो बैच जितना जल्दी हो सके, और कहीं भी अगर आप एडमिशन लेते तो उसमें जितना जल्दी हो सके एडमिशन ले लें, क्योंकि बाद में अगर आप एडमिशन लेते तो हो जाता है बैक। जी हाँ दोस्तों, बैकलॉग एक ऐसी समस्या है ना जिसको चलते में कई सारे स्टूडेंट का डिमोटिवेट हो जाते हैं। मैंने खुद 2 मंथ बाद, क्योंकि उस समय फिजिक्स वाला स्टार्टिंग में थे तो न्यू थे तो उतना पता नहीं था, इसलिए मैंने 2 मंथ लेट ज्वाइन किया था PW का बैच। तो मेरे पास भी बहुत सारे बैकलॉग इकट्ठे हो गए थे जिसको कवर करने में काफ़ी समय लगा। ठीक है, और अभी फाइनली जाकर कुछ उसका बहुत से पार्ट को मैं कवर कर चुका हूँ। इसलिए जल्दी से जल्दी आप बैच परचेस करने की कोशिश ज़रूर करें, और ऑफलाइन में लेना चाहते हो तो वहाँ पे आपको गाइडेंस पूरा मिल ही जाएगा। तो गाइज, इस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहती है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में कौन बेहतर है, तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो आप देख लेना। अब चलते हैं सेकेंड पॉइंट की ओर। सेकेंड पॉइंट क्या है कि आपको लॉन्ग सिटिंग आवर बैठाना होगा। मतलब क्या लॉन्ग सिटिंग आवर मतलब क्या है कि ज़्यादा देर तक बैठना है। जी हाँ दोस्तों, देखो 10th में हम लोग क्या पढ़ते थे कि थोड़ा देर पढ़े फिर खेलने चले गए, तो उतना हम कॉन्सेंट्रेट स्किप नहीं पढ़ पाते थे। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट थे जो कि पहले से ही अच्छे से पढ़ते थे, जिसका परसेंटाइल 99, 85 इस तरह से मार्क्स आया होगा। ठीक है, तो उसका तो सिटिंग आवर है, लेकिन जिस लोगों का सिटिंग आवर नहीं तो उसको कम से कम अभी से स्टार्ट कर देना है। कम से कम 2 घंटा की सिटिंग आवर आपकी होनी ही चाहिए। अब अगर फिर भी कम किया जाए तो 1 आवर एक फुल कंसंट्रेशन के साथ आपको पढ़ना है, एक जगह बैठकर। ये होता है सिटिंग आवर। ठीक है, तो इसको आपको इम्प्रूव करना है, तो अभी आपके पास टाइम है तो इसमें इम्प्रूव उसको कर सकते हैं। तीसरा चीज़ है कि आपके पास नोट्स बनाने के लिए कितने कॉपी लेने होंगे और क्या क्या एक्सेसरीज हमको चाहिए अपनी क्लास 11th की जर्नी को स्टार्ट करने के लिए। तो फर्स्ट थिंग है कि कॉपी। जी हाँ दोस्तों, आपके पास कॉपी होना चाहिए। तो अगर आप JEE के लिए है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के लिए, अगर आप नीट के लिए तो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के लिए, और बोर्ड के लिए तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और मैथ ये हो सकता है। ठीक है, तो आपको कम से कम एक तो नोट बनाने के लिए कॉपी लेना ही चाहिए। तो नोट बनाने के लिए वो कॉपी का नाम बता देते, दिखा दे रहा आपको, इस तरह से कुछ कॉपी होगा। तो इस तरह की आप कॉपी, स्पाइरल कॉपी जिसको बोलते हैं, ऐसा कॉपी लेने की कोशिश करना, और 400-500 पेज का कॉपी लेना। पतला लीजिएगा तो एक चैप्टर में खत्म हो जाएगा। फिर फर्स्ट थिंग है कि आपको नोट्स बनाने के लिए, क्लास नोट्स बनाने के लिए, जो कि हैंड रिटन बनाइए जितना हो सके, तो वो बनाने के लिए एक तो कॉपी चाहिए। और फिजिक्स का बात कर रहा हूँ स्पेशली, इसी तरह से आपको तीनों सब्जेक्ट में चाहिए एक। तो ये हो गया किसका, नोट्स बनाने के लिए। ठीक है, अब आ गया कि DPP सॉल्व करने के लिए अलग कॉपी चाहिए, और गाइज मॉड्यूल को सॉल्व करने के लिए अलग कॉपी चाहिए। तो मतलब कि एक सब्जेक्ट में और रफ के लिए अलग,
तो कम से कम एक सब्जेक्ट में एक टाइम में आपको 4 कॉपी की ज़रूरत पड़ सकती है। तो मतलब आपके पास अगर 3 सब्जेक्ट है तो 12 कॉपी होनी चाहिए। रफ के लिए आप क्या कर सकते हैं कि लो क्वालिटी कॉपी ले सकते हैं, लेकिन नोट्स बनाने के लिए हमेशा हाई क्वालिटी को प्रेफर करें। कॉपी तो हो गया क्लियर, आपको कम से कम 12 कॉपी को एक साथ लेकर चलना, और जैसे जैसे आपका जो चैप्टर खत्म होता जाएगा आपका कॉपी भी भरता जाएगा, और इस तरह से आपको फिर न्यू कॉपी लेना पड़ेगा। तो लेकिन स्टार्टिंग आपको करना होगा 12 कॉपी से। तो गाइज अभी आपको 12 कॉपी की स्टार्टिंग में जरूरत पड़ने वाली है, 4 फिजिक्स के लिए, 4 केमिस्ट्री के लिए, 4 मैथ या बायो के लिए। ठीक है, तो इस तरह से 12 कॉपी की आपको जरूरत पड़ने वाली है। अब क्या क्या एक्सेसरी चाहिए, तो आपको पेन चाहिए, पेन तो है ही होगा, सिंपल पेन आप ले सकते हैं। जैसे कि मेरे पास ये पेन है, तो ये पेन हो गया, तो आप अपने कलर के हिसाब से ले सकते हैं आप कितने तरह से कितना सजा के नोट बनाना चाहते हैं। लेकिन वो डिपेंड नहीं करता है कि आप कितने अच्छे से नोट बनाए हैं, वे डिपेंड करता है कि आप कितना उस नोट से समझ रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। हाइलाइटर का ले लेना, जरूर से जरूर हाइलाइटर लेना, बिकॉज हाइलाइटर बहुत हेल्प करता है। ठीक है, और गाइज अगर आप लोग ऑनलाइन पढ़ने वाले हैं तो उसके लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, वह क्या है आपको दिखाऊं? जी हाँ दोस्तों, ये गॉगल्स। तो आपके पास गॉगल्स होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप स्क्रीन के सामने में बहुत देर तक बैठेंगे, इसके कारण आपको आँख की समस्या हो सकती है। इसके लिए गॉगल्स होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज यह आपको ब्लू रेज जो निकलता है आपके लैपटॉप से या कंप्यूटर से, उसको यह फिल्टर करता है, जिसके कारण आपकी आँख पे उतना प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके लिए गॉगल्स होना बहुत ज़रूरी है। और इस तरह से वाटर बॉटल ले सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो उसके लिए आपको चाहिए, उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट चाहिए, तो उसके लिए आप ऑनलाइन के लिए आप प्रेफर कर सकते हैं मोबाइल। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है तो उसके लिए मोबाइल बेस्ट है, और फिर भी अगर आपके पास थोड़ा और पैसा है तो उसके लिए टैबलेट ले सकते हैं या फिर लैपटॉप ले सकते हैं। तो थोड़ा लैपटॉप में अच्छा होगा ऑनलाइन क्लास करने में मोबाइल के कंपेयर में। अब गाइज चौथा पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, वह कि नोट्स को कैसे बनाना है। नोट्स को बनाने के लिए आपको क्या करना है कि क्लास जिस समय चलेगा उसी समय नोट्स बनाना है। तो भाई कहोगे कि क्लास से उस समय समझेंगे कि नोट्स बनाएंगे, तो देखो यार जब क्लास चलेगा ना तो उस समय जो जो आपको पॉइंट समझ में आ रही है ना तो उसको लिखते चले जाना है। यानी से पूरा चीज़ को लिखना, ये नहीं जितना हो सके उतना लिखने की कोशिश करना क्लास में, और वहाँ के बाद जो बच जाएगी तो जैसे ही क्लास आपको खत्म होगा वैसे ही उसको नोट्स को बनाना स्टार्ट कर देना है। ये नहीं सब बैठ के ऐसे करके देख रहे हैं क्लास खत्म होगी इसके बाद नोट्स बनाओगे तो उसमें डबल टाइम लगता है। तो इसलिए ये प्रेफर करना है कि आप क्लास में ही नोट्स बनाएं, अपना खुद का नोट बनाएं, क्योंकि सचिन सर का डायलॉग है कि दूसरे का गर्लफ्रेंड और दूसरे का नोट सिर्फ देखने के लिए अच्छे होते हैं, वो हमारे किसी काम का नहीं होते हैं। तो इसलिए अपना हैंड रिटन नोट बनाएं और क्लास के साथ ही बनाएं। और कैसे नोट्स बनाना है उसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। अब चलते हैं शॉर्ट नोट। तो शॉर्ट नोट बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए? जी हाँ दोस्तों, आपको शॉर्ट नोट बनानी ही चाहिए, बिकॉज आपको यह एग्जाम में जब एग्जाम देने जैसे कि टेस्ट होगा तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। इसलिए स्टार्टिंग से ही शॉर्ट नोट बनाना स्टार्ट कर देना है। तो आपको टीचर बताएंगे ही कि शॉर्ट नोट को कैसे बनाना है। अब गाइस चलते हैं 5वां पॉइंट की ओर। जी हाँ दोस्तों, अब हम आ गए 5वां पॉइंट के ऊपर। आप लोग एक्साइटेड है? तो गाइस ये वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है, इसलिए इस वीडियो को 1.5x पर देख लेना। अब चलते हैं बुक्स। तो बुक्स क्या क्या होना चाहिए? तो बुक्स के लिए आप सबसे पहला चीज़ है डीपीपी, जो कि आपको मिलेगा ही। डीपीपी मतलब होता है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, वो तो आपको मिलेगा ही। किसके ओर से? आप क्लास करेंगे तो जैसे कि आप एक चैप्टर किसी का फर्स्ट लेक्चर किया उसके बाद एक तो डीपीपी मिलेगा और उसको सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, तो डीपीपी हो गया ये। और अब आ गया एनसीईआरटी। एनसीईआरटी तो मस्ट है, तो एनसीईआरटी लेना जरूरी है। फिजिक्स के लिए आप एससी वर्मा को प्रेफर कर सकते हैं, जैसे कि टीचर हम लोगों को बताए थे क्लास 11th में, तो उसी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और इसके बाद मॉड्यूल, अगर फिजिक्स वाला कर लेंगे मॉड्यूल तो वो आप ले सकते हैं, देख सकते हैं। अभी ऑफर भी चल रहा है तो 1500 में आपको मॉड्यूल भी मिल जाएगी, जो कि मोर देन इनफ होता है। जैसे कि सर बताए थे कि ये जो इतना चीज़ मोर देन इनफ होता है अगर आप इसी को अच्छे से कर लेते हैं तो। अब गाइस चलते हैं मेन पॉइंट के ऊपर, वो है रूटीन। जी हाँ दोस्तों, रूटीन। तो हम लोगों का रूटीन क्या होना चाहिए? भाई इतना देर आप जेईई का प्रिपरेशन के लिए बैठ रहे हैं या फिर नीट के लिए बैठ रहे हैं या फिर बोर्ड के लिए बैठ रहे हैं, तो रूटीन तो 10 से कुछ अलग होगा। देखो यार, रूटीन के लिए आपको क्या करना है, आपके पास बचता है 24 आवर, जो कि सभी के पास सेम है। मेरे पास, आपके पास, सबके पास 24 आवर है। और इसमें आपको स्लीप टाइम जो होता है ना, वो कम से कम आप रखने की कोशिश कीजिएगा 6 to 8 आवर। इसके बीच में आपका स्लीप होना चाहिए, क्योंकि इससे कम नहीं होना चाहिए और इससे ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप 6 से 8 आवर की स्लीप ले सकते हैं। और गाइज अब कई लोग डमी स्कूल लेंगे, कई लोग रेगुलर स्कूल लेंगे। तो डमी मतलब होता है जिसमें आपको स्कूल नहीं जाना पड़ता है, रेगुलर मतलब होता है जिसमें आपको स्कूल जाना पड़ता है। तो जो लोग स्टूडेंट अभी बिहार बोर्ड से होंगे तो उसके लिए समझिए जो रेगुलर और डमी बात बराबर ही है, लेकिन जो सीबीएसई से उसके लिए रेगुलर हो जाता है। तो कितना बच्चा डमी करवा लेता है कि हमको जेईई का प्रिपरेशन करना है, तो इसके लिए ठीक है, तो आप करवा भी सकते हैं, नहीं भी करवा सकते हैं। अगर मैनेज करने वाले हैं तो आप रेगुलर भी रह सकते हैं। अगर मैनेज नहीं होता है करने के लिए, स्पेशली आप जेईई और नीट के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो आप डमी में भी आ सकते हैं। मैं खुद बिहार बोर्ड से हूँ तो मेरा तो
सेम ही है, डमी और रेगुलर। तो इस तरह से प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बोर्ड के लिए पढ़ना चाहते हो उसके लिए आपको स्कूल बेस्ट रहेगा, ठीक है, रेगुलर स्कूल। तो अगर आप रेगुलर स्कूल है तो उसमें भी आपको कम से कम 5 to 6 आवर चला जाएगा, और फिर आपका जो क्लास होगा वो होगा 4 आवर का, और नोट्स बनाते बनाते 5 आवर लग ही जाएगा। तो इसका रेगुलर स्कूल में जो होता है ना वो क्या होता है कि आपको टाइम नहीं ज़्यादा मिल पाता है, वही डमी में आपको सेल्फ स्टडी के लिए टाइम मिल जाता है। रूटीन आप अपने हिसाब से बनाना, सबका रूटीन अपने अपने हिसाब से होता है और अपने अपने हिसाब से ही बेस्ट होता है, ठीक है। सिर्फ उठने और सोने का टाइम फिक्स रखना है कि कब उठना और कब सोना है, इसको सिर्फ फिक्स रखना है। यानी से वो 10 बजे उठ रहे फिर 6 बजे सोच रहे, इस तरह से कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ये सोने का और उठने का टाइम को फिक्स रखना है। और आप जैसे कि आज क्लास किए 5 आवर, तो उसका 1.1.5 गुना आपको उसका सेल्फ स्टडी करना है। 1.5 गुना मतलब कि आप 4 आवर का क्लास किए तो आपको 6 आवर सेल्फ स्टडी के लिए देना ही है, देना है। सेल्फ स्टडी मस्ट है, सिर्फ लेक्चर करने से कुछ नहीं होता, जो कि मैंने मिस्टेक भी की थी। तो मिस्टेक को मैं अंतिम में डिस्कस करने वाला हूँ। आप रूटीन अपने हिसाब से फॉलो कर सकते हैं। तो इस तरह से आप रूटीन नहीं बनाना है कि इतना बजे उठना है, इतने बजे खाना है, ये तरह हमको अच्छा नहीं लगता उतना। आपको क्या करना है, जैसे कि आपको सेल्फ स्टडी के लिए सब कुछ काट कूट के क्लास तरह से अटेंड करने के बाद आपके पास बचा सेल्फ स्टडी के लिए 6 आवर, तो उसको आप मैनेज कर सकते हैं कि 2 आवर फिजिक्स पढ़ना है, 2 आवर केमिस्ट्री, 2 आवर मैथ। इस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं, लेकिन कब पढ़ना है वो आप देख लेना, ठीक है। और मैं तो फॉलो करता, मैं तो रूटीन नहीं टू डू लिस्ट को फॉलो करता, मतलब कि हम सोने का और उठने का मेरा टाइम फिक्स है, और टू डू लिस्ट मतलब कि आज का टारगेट लिख दे कि आज हमको क्या क्या करना है। तो ये भी काफ़ी प्रैक्टिकल है करने के लिए, तो ये भी काफ़ी अच्छा है, जो कि रूटीन से हमको अच्छा लगा। टू डू लिस्ट में क्या होता है कि एक दिन का टारगेट बनाए कि आज हमको ये करना है और उसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, तो ये हो गया टू डू लिस्ट। तो आप रूटीन के साथ भी जा सकते हैं, जो पूरा होता है इस यहाँ से ऐसे ऐसे करना है। आप स्पेशल जोन बना सकते हैं कि इसमें फिजिक्स पढ़ना है, इसमें केमिस्ट्री पढ़ना है, और या फिर आप टू डू लिस्ट को प्रेफर कर सकते हैं। अब आ गया सबसे खतरनाक चीज़, वो है डिस्ट्रैक्शन। जी हाँ दोस्तों, डिस्ट्रैक्शन बहुत बड़ी चीज़ है, जो कि क्लास 11th में मेरा डिस्ट्रैक्शन काफ़ी हाई लेवल पे था। तो मैंने अभी बहुत ज़्यादा ओवरकम कर दिया, मैंने बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लिया। तो इसलिए गाइस, डिस्ट्रैक्शन को आपको कम करने के लिए क्या करना है कि आपको कंट्रोल करना है। तो थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रैक्शन आएगी ही स्टार्टिंग में, तो उसको ओवरकम करके जाना है, उसको ख़त्म करते जाना है। और डिस्ट्रैक्शन का सबसे मेन रोकने का जो उपाय है, जो कि रामबाण है, वह है कि आपको डिस्ट्रैक्शन को थोड़ा थोड़ा कम करना है, ठीक है। एकाएक पूरा उसको रिप्लेस करना है। जैसे मान लीजिए हम इंस्टा पे देते हैं 1 आवर, तो उसमें आधा घंटा इंस्टा दे दी, तो आधा घंटा आप स्टडी पे दीजिएगा, तो आपको फोकस हो गया स्टडी पे। तो इसके कारण आपको जो सोशल मीडिया से आपका ध्यान हट जाएगा, तो उसको आपको रिप्लेस करना होगा, ठीक है। उसको मतलब कि उसको हटाना ही नहीं, मतलब रिप्लेस करना होगा उस काम को, तभी आपका जो डिस्ट्रैक्शन है वो खत्म हो सकता है, ठीक है। तो धीरे धीरे करने की कोशिश करना, ये हो जाएगा। अपने ऊपर विश्वास रखना, बिलीव इन योर सेल्फ, और एवरीथिंग इज पॉसिबल। अब आप जिसका इंतजार कर रहे हैं कि भाई आपने क्या मिस्टेक किया 11th में, ठीक है, तो वह मैं अब आपको बताने वाला हूँ, ठीक। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मिस्टेक नंबर पहला, बैकलॉग। जी हाँ दोस्तों, लेक्चर को स्किप कर देना, मतलब कि लेक्चर को नहीं पढ़ना। देखो, पढ़ने का रीज़न नहीं, ये नहीं था कि आज मन नहीं, ये नहीं। देखो, नहीं समझने का रीज़न होता है नहीं पढ़ने का। जो आपको नहीं समझ में आए तो चीज़ पढ़ने का मन ही नहीं करेगा, इंटरेस्ट नहीं रहेगा जब तक। इसलिए आप कोई भी सब्जेक्ट अगर ले रहे हैं तो उसमें इंटरेस्ट लाइए, तब आपको पढ़ने में मन लगेगा। तो बैकलॉग नहीं होने देना है, और अगर नहीं भी समझ में आए ना तो लेक्चर को करना ही करना है, नहीं तो बैकलॉग हो जाएगा, जो कि बहुत यार परेशानी देता है, दिक्कत देता है। इसलिए बैकलॉग को नहीं होने देना है। तो फर्स्ट है कि आपको बैकलॉग नहीं होने देना है, जो कि मैंने मिस्टेक। दूसरा चीज़ है कि क्लास 11th में मैंने शॉर्ट नोट नहीं बनाए थे। जी हाँ दोस्तों, जो कि आप मिस्टेक नहीं करना। मैंने सिर्फ फिजिक्स का ही शॉर्ट नोट बनाया था क्लास 11th में, मैथ और केमिस्ट्री का नहीं बनाया। और 12th में अब मैंने स्टार्ट कर दिया शॉर्ट नोट, उसको कुछ घटा हुआ ना, तो इसलिए कहते हैं ना, जब चोट लगता था कि बुद्धि बढ़ जाता है, वही हुआ। तो शॉर्ट नोट बनाना है और डिस्ट्रैक्शन को दूर करना है। ये कि मेरा मिस्टेक ही था कि क्लास 11th में मेरा डिस्ट्रैक्शन काफ़ी हाई हो गया था। और जो चौथा मिस्टेक है ना, वो सबसे बड़ा जो मिस्टेक है वो है कि आप गोल क्लियर करके बैठिए जेई का तैयार करने के लिए। ये नहीं से आपके दिमाग में चल रहा है ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, और जेई का भी एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे, तो ये नहीं हो पाता। ये मैंने क्लास 11 में था कि ये करेंगे, ये नहीं होगा तो ये करेंगे, इस तरह से मेरा माइंड डाइवर्ट होता था, जो कि काफ़ी परेशानी आई मेरे ऊपर। और फिर धीरे धीरे मैंने उसको ओवरकम किया, और अभी मैं एक सेपरेट जेई के पाथ पे हूँ और उसका प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो इसलिए एक टारगेट बनाइए, एक टारगेट को अचीव करना बहुत ही आसान होता है। तो ये मिस्टेक नहीं करना है, और लेक्चर को स्किप नहीं करना है, बैकलॉग नहीं होने देना है, नोट्स प्रॉपर बनाना है, नोट्स अपना हैंड रिटन बनाना है। जैसे लेक्चर देख लिए सर, पीडीएफ प्रोवाइड कर दिए, तो उससे अपना हो गया कि मेरा नोट्स बन गया। नोट्स को प्रॉपर बनाना है। अगर नोट नहीं रहेगा तो फिर आपको बताई दी वो डायलॉग सचिन सर का चिपका ही दिए, ठीक है। तो नोट्स अपना खुद का बनाना है। सबसे बड़ा मिस्टेक अंतिम में मैं यही कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा मिस्टेक है बैकलॉग नहीं होने देना, और नोट्स अपना प्रॉपर बनाना है, और मॉड्यूल और डीबीपी को सॉल्व करना है। तो गाइज, इस तरह से आप मिस्टेक को अवॉइड कर सकते हैं। सो गाइज, फाइनली वीडियो कंप्लीट हो चुका है। तो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन सब्सक्राइब दिस चैनल and press the bell icon and also share with your friends.
जो कि अपने फ्रेंड सर्कल है उसमें आपको शेयर कर देना है कि आपको उसको भी एक गाइडेंस मिल जाएगी क्लास 11th को एक कैसे स्टार्ट करना है एक अपने बेस्ट स्ट्रेटेजी की तरह। ठीक है, तो उसको आप शेयर कर देना है और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। और गाइज मैं लास्ट में यही कहूँगा कि आपको इससे रिलेटेड जो भी क्वारी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी बता सकते हैं। अगर इंस्टाग्राम नहीं चला रहे तो उसके लिए कोई जरूर नहीं, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, तो उसको मैं उसका आंसर देने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा जिस तरह से मुझे टाइम मिलता जाएगा। तो आई होप गाइज इस वीडियो को आप पसंद करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टाटा एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आपका जो जर्नी स्टार्ट होने वाले उसके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।